हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को कुछ मैथ ट्रिपिकल मैथ बता रहा हूँ। उसको बनाने का लॉन्ग प्रोसेस एंड ट्रिक्स भी मैं बताऊँगा। एक बहुत ही जनरली क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है, प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न आपको अधिकतर देखने को मिलेगा। देखिएगा, एक प्रश्न मैं लिख दिया हूँ बोर्ड पर। √2 प्लस √2 पूरा होल में है, 2 प्लस इस तरह से इनफिनिट तक है, तो इसका आंसर कितना होगा। इस तरह का क्वेश्चन को यदि डिटेल्स में बताते हैं तो देखिएगा, ऐसे हम बनाएंगे। √2 प्लस उसके अंदर रूट के अंदर ये है 2, इस तरह से इनफाइनाइट तक। तो इस तरह का मान निकालने के लिए इसके बराबर हम कोई वैल्यू चर मान लेंगे x, इसका वैल्यू x। अब यही x का मान निकालना है हमको। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग कर देंगे तो ये पहला रूट खत्म हो जाएगा। √2 प्लस इसके अंदर √2 प्लस √2 इस तरह इनफिनिट तक इसका वर्ग किए, और इधर भी x का भी वर्ग करेंगे तो ये पहला रूट खत्म हो जाएगा, पहले सबसे फर्स्ट वाला। दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा 2 प्लस फिर वही हाल 2 प्लस √2 इस तरह इनफिनिट तक। इसका वैल्यू कितना होगा x²। अब इसको आगे बढ़ेंगे, दिस इम्प्लाइज दे करके 2 प्लस यही हम वैल्यू माने थे √2 प्लस √2 इसके अंदर वाला होल रूट। तो इसको वैल्यू हम चूँकि x माने थे, तो इसके बाद अब आगे इसको x लिख देंगे बराबर x²। अब ये जो लंबा प्रोसेस चलने वाला था यहाँ पर समाप्त हो गया। अब इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिए हैं x²। इसको इस तरफ पक्षांतरण करेंगे तो x प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में होगा। 2 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में होगा, इतना बराबर 0 हो गया। अब इसको हम द्विघात गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना x², 2x² माइनस में है तो यहाँ घटाने पर भी होना चाहिए -2। बीच वाला पद को तोड़ेंगे इस तरह ताकि जिसको गुना करने पर आ जाए 2 और घटाने पर आ जाए ये 1। तो लिखेंगे यहाँ -2x एंड प्लस x। तो देखेंगे -2x प्लस x बराबर -x होता है ना, एंड -2x एंड प्लस x को गुना करेंगे तो -2x² होता है। इसी तरह बीच वाला पद को तोड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब x कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा x -2 प्लस इसमें कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ भी x -2 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज अब x -2 एंड x + 1 बराबर 0। तो x का वैल्यू यहाँ पर 2 भी हो जाएगा एंड -1 होगा। तो यहाँ ये रूट के अंदर में x का वैल्यू यदि -1 करते हैं, इसका वैल्यू -1 तो होगा नहीं, संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। इसीलिए x का वैल्यू मेन 2 आया। इसका वैल्यू 2 यानी वही इसका वैल्यू x इसको माने थे, हम इसको माने थे, यानी इसका हल इस तरह आ गया √2 होल रूट अंदर 2 फिर प्लस रूट के अंदर 2 प्लस इस तरह √2 का वैल्यू कितना आ गया इनफाइनाइट बराबर कितना आ गया, इसका वैल्यू 2 आ गया। ठीक है। लेकिन इस तरह के प्रश्न में एक खास प्रकार की कंडीशन है जिसका आंसर हम शीघ्र बना देंगे। देखिएगा यहाँ 2, वैसे इसके अंदर जो संख्या है यहाँ पर देखिएगा, अब इसको ट्रिक में यहाँ 2 जो है इसको चूंकि हम लगातार प्राकृतिक संख्या को गुणनफल के रूप में लिखेंगे 2 गुना 1 लिखेंगे ना, 2 गुना 1 के रूप में। इस तरह का प्रश्न को जिसको हम लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल के रूप में गुणनफल के रूप में लिख देंगे उसको ट्रिकली जल्दी से हल हो जाएगा। तो अब इसका 2 गुना 1 में बड़ा कौन है, 2 गुना 1 में बड़ा कौन है, 2 है, तो इसका आंसर सीधे डायरेक्ट हम 2 आ जाएगा। यदि यहाँ पर छोटा कब होगा, देखिए बड़ा के लिए, प्लस के लिए बड़ा, माइनस के लिए क्या करेंगे छोटा, प्लस के लिए बड़ा और माइनस के लिए छोटा। यदि यही प्रश्न रहता ऐसे रहेगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 -√2 इस तरह से इनफिनिट तक। तो इसका भी हल फटाक से आंसर बिल्कुल शीघ्र बनाएंगे हम, फटाक से इसका आंसर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बीच की जो संख्या सभी समान होना चाहिए। तो 2 है और यहाँ चिन्ह माइनस में है, तो 2 का पहले गुणनखंड निकाल दीजिए। 2 का गुणनखंड चिन्ह क्या होगा, 1 गुना 2, 1 गुना 2 होता है ना, लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल होना चाहिए। अब इसमें छोटा चूंकि माइनस है तो छोटा वाला आंसर होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1। इसका आंसर कितना होता है
1। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन लगातार हम देते हैं। तीसरा प्रश्न हम यदि देखते हैं, देखें यहाँ हम लिखते हैं यदि 6 से लिख के बनाए, 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6, इस तरह इनफाइनाइट तक है। चलिए उत्तर दीजिए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर। इस तरह का प्रश्न रहेगा तो आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, इस प्रोसेस से भी बना सकते हैं, समय लगेगा, लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन यदि कंपटीशन में यदि हल्का आ जाए क्वेश्चन तो शीघ्र फटाक से कैसे बनाएंगे। यथाशीघ्र बनाने के लिए हम जानते हैं 6 को हम लिखेंगे कैसे, 2 गुना 3, 2 गुना 3। लगातार प्राकृतिक संख्या को गुणनफल होना चाहिए, बीच वाला संख्या को इस तरह गुणनफल के करें कि लगातार प्राकृतिक संख्या गुणनफल हो जाए। तो अब 2 गुना 3, तो अब यहाँ चिन्ह क्या चीज़ का है, प्लस। तो हम बोले हैं बड़ा के लिए क्या लिखे हैं, प्लस के लिए बड़ा वाला जो फैक्टर होगा वो आंसर होगा। तो इसका बड़ा फैक्टर 3 है, तो इसलिए इसका आंसर 3 होगा। ठीक है, यदि यहाँ पर यदि हम ये माइनस रहता, यदि यहाँ पर ये माइनस हो जाए, माइनस, ठीक है, और ये अनंत तक, तो इसका आंसर देखेंगे माइनस है, तो इसका 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 गुना 3, और छोटा पद क्या है यहाँ पर 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन एक और देते हैं हम, जल्दी से बनाइए। यहाँ रूट है मान लिया कि 72 प्लस रूट अंडर 72 प्लस रूट अंडर 72, इस तरह से इनफाइनाइट तक। इसका हल क्या होगा, इसका हल कीजिए आप लोग, कितना होगा। 72 को हम क्या लिखेंगे, 72 को लिखेंगे 8 गुना 9, 8 गुना 9 लिखते ना है, 8 गुना 9। तो इसमें बिठाते हैं, तब फिर से देखते हैं। देखिए लिख रहे हैं 72 प्लस रूट अंडर 72 प्लस रूट अंडर 72, इस तरह अनंत तक है ना, लगातार। तो 72 को पहले देख रहे हैं, 72 को क्या लिखेंगे 8 गुना 9, 8 गुना 9 लिखेंगे। तो 8 गुना 9, तो 8 गुना 9 में अब यहाँ चिन्ह प्लस का है, तो बड़ा फैक्टर इसमें 9 है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 9। क्लियर, सही समझे 9। यदि यहीं पर यहाँ यदि माइनस रहता, माइनस, यहाँ माइनस, प्रत्येक में माइनस यदि होते चला जाए तो क्या होगा, फिर से वही 72 का गुणनफल क्या होगा 8 गुना 9, लगातार प्राकृतिक संख्या गुणनफल के रूप में लिखेंगे। अब इसमें छोटा माइनस है तो छोटा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। ठीक है, चलिए एक ऐसा ही प्रश्न और भी लेते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसका आंसर ट्रिकली हम तभी बनाएंगे जबकि 2 लगातार संख्याओं के गुणनफल के रूप में यदि रहेगा तो। चलिए बनाते हैं, यहाँ पर है 42 माइनस, फिर 42 माइनस 42 माइनस 42 अनंत तक। सोच रहे हैं आप, देख रहे हैं 42 को क्या हम लिखेंगे, 42 बराबर 6 गुना 7। ठीक है, 6 गुना 7। अब यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि माइनस में यदि रहे तो बड़ा वाला फैक्टर, प्लस में रहे तो छोटा वाला फैक्टर होगा। तो यहाँ पर 42 क्या है, माइनस यहाँ चिन्ह लिखा हुआ है, तो छोटा वाला फैक्टर इसमें 6 होगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, यदि यहीं पर ये प्लस रहता, ये सब में प्लस रहता, तो 42 का फैक्टर क्या होगा 6 गुना 7, और इसका आंसर हो जाएगा 7। क्लियर। ठीक है, इस तरह का वीडियो हम और भी बताएंगे जिसमें आप लोगों को जल्दी कोई भी मैथ जल्दी शीघ्र बन जाए। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।